हरे कृष्णा। भगवद गीता के आज के इस श्लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 7 से श्लोक संख्या 14 ले रहे हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया में तरन्ति ते। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे प्राप्त कर जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं और जीवात्मा भगवान की शक्तियों का ही अंश है, परंतु जीव इस भौतिक जगत में मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, इसलिए जीव नित्यबद्ध कहलाता है, अर्थात कि जो पदार्थ द्वारा दूषित है और पदार्थ द्वारा दूषित होने के कारण उनका मोह भी नित्य है। इसलिए यहाँ जीव या बद्ध जीव यानी कि जो बंधा हुआ है वह नित्य बद्ध है। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने 2 शक्तियों का वर्णन किया है, एक पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। जीव वह भगवान की पराशक्ति है तथा प्रकृति भगवान की अपराशक्ति है। जीव पराशक्ति है क्योंकि उसका उद्गम स्रोत भगवान की शक्तियाँ हैं, अर्थात वह भगवान की शक्तियों का अंश है। पर क्या होता है जब जीव भौतिक शक्ति के संपर्क में आता है तो उसकी पराशक्ति भौतिक शक्ति के द्वारा आच्छादित हो जाती है, इसलिए उसे अपनी शक्ति का ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि वह इस प्रकृति के माया जाल से नहीं निकल पाता है। भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। मामेवांशों का अर्थ ही है मेरे अंश। जीव तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मनुष्य, देवता, पशु इत्यादि, पर माया के द्वारा हर लिए जाने के कारण भगवान के वो भूल जाते हैं। जैसे कि प्रसंग आता है कृष्ण लीला में, इंद्रदेव को यह ज्ञान नहीं कि बालक के रूप में जो कृष्ण वृंदावन में है वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे उन पर क्रोधित होकर 7 दिन रात तक प्रलय रूपी वर्षा करते हैं। बाद में इंद्र को अपनी गलती का ज्ञान होता है और उन्हें यह भी ज्ञान होता है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। तब वह क्षमा याचना के लिए अपने साथ सुरभि गाय को लेकर कृष्ण के समक्ष उपस्थित होते हैं। ऐसा ही एक और प्रसंग आता है ब्रह्मा जी का। जब उन्हें भी भ्रम हो जाता है, बात तब की है जब कृष्ण ने अघासुर का वध किया था। अघासुर जिससे देवता भी भयभीत रहते थे, ऐसे अघासुर का वध एक छोटे से बालक ने किया। क्या ये मुमकिन है? ब्रह्मा जी ऐसा सोचने लगे। वे भूल ही गए कि भगवान मनुष्य के रूप में भूलोक में अवतरित हुए हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी आए यह देखने के लिए कि क्या वह बालक कृष्ण ही है, पर जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ग्वाल बालों के मुख से भोजन निकालकर खा रहे हैं और भी वो कृष्ण के भोजन को लेकर खा रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, पर ब्रह्म ऐसे नहीं हो सकते, ये तो अपने मित्रों के जूठन को खा रहे हैं। यह बालक भगवान नहीं हो सकता है। यह भ्रम आते ही
ब्रह्मा जी का सारा ज्ञान जाता रहा। उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची। बाकी अब की कथा तो आप सभी को पता ही है कि किस तरह से ब्रह्मा जी ग्वालों को और बछड़ों को चुराते हैं और किस तरह से भगवान उनके मान को भंग करते हैं। बाद में ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वे उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति गाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अगर ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे देवता भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया के द्वारा, या भगवान की माया उन्हें भटका देती है, तो हमारी क्या गति हो सकती है, यह हम समझ सकते हैं। सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। सारे जीव प्रकृति में मोह की वजह से ही यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। प्रकृति के ये तीनों गुण भगवान की शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं और ये गुण भगवान के अधीन हैं। भगवान गुणों के अधीन नहीं हैं। जीव प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर सारे कार्य करता है। ये फर्क है जीव और परमात्मा में, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा में। जीवात्मा जो है वो तीनों गुणों, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो, उनके अधीन होकर कार्य करता है और भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। ये गुण भगवान के अधीन होकर काम करते हैं, ये फर्क है। तो माया के वशीभूत होकर हम अपने आप को क्या मानते हैं, देहात्म बुद्धि के स्तर पर ले आते हैं। हम अपने आप को देहात्म बुद्धि द्वारा क्या सोचते हैं कि हम भारतीय हैं, हम अमेरिकी हैं, हम रूसी हैं, या हम जापानीज हैं या चाइनीज है, व्हाटएवर, या फिर हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं या मुसलमान। यह हम अलग अलग संज्ञा अपने आप को देते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि एक बार नारद जी को भी भगवान की इस माया ने हर लिया था। आइए जानते हैं या ये कहानी सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, नहीं नारद, मेरी माया बड़ी ही विचित्र है, तुम उसे देखने की हट न करो। तब नारद जी ने कहा, भगवान, मुझे उसके दर्शन करा दो ना प्लीज। नारद जी का यह हठ देखकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें माया के दर्शन करा दूंगा। इसके बाद कृष्ण ने नारद जी से कहा कि चलो हम थोड़ा टहल लेते हैं। नारद जी ने भी हाँ कहा और भगवान के साथ हो लिए। थोड़ी ही देर में भगवान थक कर बैठ गए तो नारद जी ने पूछा, भगवान क्या हुआ? तो कृष्ण ने कहा, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, कहीं से थोड़ा जल की व्यवस्था कर दो, थोड़ा सा पानी ला दो। इस पर नारद जी बोले, भगवान आप यहीं बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया तो वे उस गांव में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुएं पर एक युवती पानी भर रही है, तो बड़ी ही सुंदर और मोहक थी। उसे देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। अब वह युवती घड़े को उठाकर अपने घर को चल दी। तब नारद जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए। युवती अपने घर पहुंच गई। नारद जी भी द्वार पर आकर खड़े हो गए। जब युवती के पिता घर के बाहर आए तो वे नारद जी को देखकर बड़े अचंभित हो गए। फिर उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और घर के अंदर आने का निमंत्रण दिया। नारद जी घर के अंदर गए पर उनकी आंखें चारों ओर उस युवती को ढूंढ रही थी। युवती के पिता ने कहा कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उन्होंने नारद जी के आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर लड़की के पिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, पर उन्हें हर्ष भी हुआ कि नारद जी जैसे इतने बड़े भगवान के भक्त को उनकी पुत्री ब्याही जाएगी। तो उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दिया। अब नारद जी विवाह करके वहीं अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। उनका जीवन पत्नी के साथ बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहा था। धीरे धीरे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति भी हो गई। इस तरह से वे अपने आप को बड़ा ही सुखी मान रहे थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सारा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। नारद जी का भी घर पानी में डूब गया। वे पत्नी का और पुत्र का हाथ पकड़कर पुत्री का हाथ पकड़कर पुत्र को कंधे पर बिठाकर पानी से सबको बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनका पुत्र जो उनके कंधे पर बैठा था वह पानी में गिर गया और बहने लगा। पुत्र को बचाने में पुत्री भी हाथ से छूट गई। जैसे ही पुत्री को बचाने गए तो पानी का बहाव इतना तेज आया कि पत्नी भी हाथों से छूट गई। अब नारद जी जोर जोर से रोने लगे। पानी की लहरों पर जोर जोर से हाथ पैर मारते हुए प्रभु को याद करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, हमें इस पानी से बचा लो प्रभु, हमें इस पानी से बचा लो। यह कहकर पानी में डूबते हुए वे रो रहे थे। तभी अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झकझोर रहा है। नारद जी ने आंखें खोली तो देखा कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अपनी मन भावन मुस्कान जिससे वह गोपियों तथा अन्य भक्तों का मन हर लेते हैं, भगवान उसी मनोहर मुस्कान से नारद जी से बोले, नारद, तुम तो मेरे लिए पानी लेने गए थे ना? प्रभु की बात सुनकर नारद जी को कुछ होश आया और बात भी ठीक ठीक समझ आ गई। उन्होंने कहा, वाह प्रभु, अच्छा फंसा दिए थे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नारद, माया के दर्शन तो हो गए ना? नारद जी बोले, आपकी माया बड़ी ही विचित्र है प्रभु। आपकी कृपा से उसके दर्शन भी कर लिया और आप ही की कृपा से उससे बचकर भी आ गया। नारद जी के बेचारगी से भरे चेहरे को देखकर कृष्ण हंस पड़े। तो यह है कृष्ण की माया, जो बड़े से बड़े ज्ञानी के ज्ञान को भी हर लेती है। और हमें भगवान की माया से बचना है तो हमें भगवान की शरण लेनी होगी। अगर हम पूर्ण शरणागति से भगवान के अधीन होकर उनकी सेवा करेंगे तो माया देवी हमें कभी भी अपनी सेवा में नहीं लेंगी। लेकिन अगर हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे और गोदास यानी कि इंद्रियों के दास बनकर इंद्रियों की सेवा में लगे रहेंगे तो माया देवी की कृपा निश्चित रूप से हमारे ऊपर हो जाएगी, क्योंकि यह भौतिक जगत माया देवी अर्थात दुर्गा देवी द्वारा संचालित होता है। भौतिक जगत के सारे जीव माया देवी की माया द्वारा भ्रमित हो प्रकृति के तीनों गुणों से वशीभूत होकर कार्य करते हैं और अपने किए गए कार्यों के फलस्वरूप कभी सुख और कभी दुख को प्राप्त करते हैं। इस सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमने अपनी स्वेच्छा से माया को ग्रहण किया है, अर्थात माया को हमने पकड़ रखा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा है। एक बार की बात है, एक दिन एक ब्राह्मण कथा कह रहे थे। उसमें वो भगवान की भक्ति पर जोर देते हुए कह रहे थे कि हमें भौतिक वस्तुओं के मोह को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए। कथा समाप्त हुई, सभी श्रद्धालु चले गए, पर एक सज्जन आखिर तक बैठे थे। ब्राह्मण ने उन्हें अकेला बैठा देखा तो पूछा,
सभी चले गए, आप अभी तक क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, पर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा सारा दिन उसे पूरा करने में बीत जाता है। अगर मैं उसे पूरा न करूं, तो मेरे घर में और कोई भी नहीं जो मेरे परिवार को संभाल सके। मैं तो सब छोड़ना चाहता हूँ, पर माया ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ? ब्राह्मण यह सुनकर बोले, कोई बात नहीं है, तुम कल आओ, तुम्हें इसका हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उस सज्जन को एक निर्धारित वक्त दे दिया। अब वह सज्जन अगले दिन निर्धारित वक्त पर प्रस्तुत हो गए, मगर उन्होंने देखा कि ब्राह्मण की कुटी का दरवाजा बंद है। यह देखकर सज्जन ने आवाज लगाई, पंडित जी, मैं आ गया हूँ, कृपया दरवाजा खोलिए और बाहर आइए। पर उस सज्जन को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। सज्जन ने फिर कहा, पंडित जी बाहर आइए, मैं आ गया हूँ। तब अंदर से पंडित जी ने कहा, मैं बाहर कैसे आऊँ? इस खंभे ने मुझे पकड़ रखा है। यह बात सुनकर सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ। खंभे ने पकड़ रखा है? ये कैसे पॉसिबल हो? ये कैसे हो सकता है? तो सज्जन ने कहा, चलो अंदर चलकर देखूं माजरा क्या है। यह सोचकर उसने दरवाजा ठोका तो देखा दरवाजा अंदर से खुला है। तो दरवाजा खोलकर भीतर गए तो वहां का मंजर देखकर, वहां का दृश्य देखकर वह सज्जन हैरान हो गया। वो क्या देखता है कि ब्राह्मण एक खंबे को जोर से पकड़कर लटक रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह सज्जन जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, क्या पंडित जी, आप खंबे को पकड़कर चिल्ला रहे हैं कि खंबे ने आपको पकड़ रखा है, जबकि खंबा नहीं, आपने खंबे को पकड़ रखा है। पंडित जी मुस्कुराते हुए खंबे को छोड़कर बोले, हाँ, यही तो मैं भी कल समझा रहा था कि माया रूपी खंबे को हमने पकड़ा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। हम अगर न चाहे तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हम अपनी विभिन्न भौतिक चाहतों की वजह से ही माया द्वारा हर लिए जाते हैं। अपनी इच्छाओं पर अगर हम नियंत्रण रखें तो माया के प्रभाव से हम बच जाएंगे। देखा जाए तो भगवान की माया से हमें कोई नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो वही जिसकी यह माया है, अर्थात हमारे प्यारे कृष्ण। उनकी शरणागत हो जाए तो माया के चक्र से हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी जीव उनके शरणागत हो जाएं, जिससे वे सारे दुखों से उबरकर अनंत खुशी के सागर को प्राप्त कर लेंगे। सच ही तो है, असली खुशी तो भगवान के चरणों में है। आप सभी भी अपने चित्त को भगवान में लगाइए और सच्चे सुख की प्राप्ति कीजिए। हरे कृष्णा।